बरेली जीआरपी थाने में चली गोली, इंस्पेक्टर और सिपाही घायल। 4 पुलिसकर्मी निलंबित। बरेली जंक्शन के जीआरपी थाने में 2 सितंबर की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ड्यूटी चेंज के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। इस घटना में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर परवेज अली खान और सिपाही छोटू कुमार घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक 2 दिन बाद यानी 4 सितंबर को पहुंची, वह भी तब जब सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बरेली पहुंचे। ये थाने के अंदर गोलियां चली हैं, 2 लोग घायल हुए हैं, क्या मामला है, क्या कर? ये जो है 2 तारीख के रात में पद्मावत ट्रेन जाती है, उसमें स्कॉट ड्यूटी जाने के लिए पिस्टल दिया जा रहा था। तो उसी में जब एक सिपाही को पिस्टल दिया गया, उसने मैगजीन भर करके और पिस्टल में लगा करके स्लाइड चला दिया और उसी स्लाइड चलाने की वजह से लापरवाही में उसका ट्रिगर दब गया तो एक फायर हो गया। उसके बाद वो घबरा गया और उसको वो जो है पिस्टल को वहीं छोड़ करके अलग खड़ा हो गया। तब तक इंस्पेक्टर साहब लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो भाग करके गए। उन्होंने देखा तो वो सिपाही एक हाथ में पिस्टल लिए हुआ था, तो उसको उन्होंने पिस्टल ले लिया। तब तक उस पर जो दूसरा पिस्टल रखा था उसका हैमर ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जो अभी जो फायर हुआ था जिससे, इसमें ये होता है पिस्टल में कि जब फायर के बाद स्लाइड पीछे आती है और जब आगे जाती है तो राउंड को चैम्बर में लेकर चली जाती है, तो और हैमर खड़ा हो जाता है। तो उसमें जो है फिर वो उसमें हैमर खड़ा था, उसमें अब सिपाही वो तो चला गया राउंड, अब उसमें मैगजीन उतारी गई, मैगजीन तो बाहर हो गई मगर चैम्बर के अंदर राउंड चला गया। जो मुंशी था वो उसने भी लापरवाही दिखाई, उसको स्लाइड चला करके पहले अनलॉक करना चाहिए था मगर उसने नहीं किया और उंगली डाल करके उसको वो क्या कहते हैं हैमर को रिलीज करना चाहा, जिसके कारण से पुनः फायर हो गया। और वो फायर जो वहाँ पर कार्यालय में स्लैब बना हुआ है जिस पर कंप्यूटर वगैरह रखा गया है, उसके ऊपर लगा वो फायर और उससे रिकोचिट हुई जो है वो जो आगे की बुलेट थी वो उस पर जब लगी स्लैब पर तो वो 2 भागों में बट गई और एक भाग जो है वो वहाँ से यूपीएस में लगते हुए सिपाही की तरफ घूम गई जो कि उसके भौं पे लगी। अब दूसरा भाग जो है वहीं पर ये जो कंप्यूटर का तार था उसमें लगा और वहाँ से घूम करके इंस्पेक्टर साहब के नाक से होते हुए बाहर हो गया। ये घटना है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या? इसमें जो है जो मुंशी, दोनों स्कॉट कर्मी और के को सस्पेंड किया गया है और प्रभारी निरीक्षक परवेज अली को पदेन दायित्व का में लापरवाही बरतने के उसमें निलंबित किया गया। तो क्या 2 पिस्टलों से अलग अलग गोली चली कि एक से चली है? ये अभी हम अपने साथ आर्मोरर भी लेके आए हैं। ये अब जांच का विषय है, इसकी जांच की जा रही है और जल्दी अब उसको फॉरेंसिक में हम चेक कराएंगे कि एक पिस्टल से चली है कि दोनों से चली है। सर ये जांच कैसे पूरी होगी, क्योंकि सीसीटीवी पिछले 1.5 साल से खराब है थाने के अंदर, तो ये जांच कैसे की जाएगी? ये तो हाँ, ये अभी पता चला है कि इस अंदर जो सीसीटीवी लगा है वो भी खराब है। जब हम लोगों ने उसका फुटेज का इंस्पेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार इसको ठीक कराने की कोशिश किया गया मगर ठीक नहीं हो पाया है। हम लोग जल्दी इसको ये सीसीटीवी को सही कराएंगे। अब हम लोगों को संज्ञान में आ गया। अभी तक की जानकारी में क्या आया है कि गोली अलग अलग पिस्टल से चली है कि एक ही से चली है? ये देखिए, ये बयान में चूंकि पिस्टल वहां पे दोनों रखी थी, अब ये क्लियर नहीं है कि एक ही पिस्टल उठाई गई उससे दोनों की गिरी, दोनों में निकली कि अलग अलग से। ये तो जब जांच होगी उसका फॉरेंसिक में आर्मोरर आए हैं, उसको लेकर के जाएंगे, जांच कराएंगे तब मालूम। हाँ, हम बिल्कुल मानते हैं कि लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। क्या वजह रही कि जीआरपी पूरे मामले को दबाए रही 2 दिन तक? बरसों की नहीं, ये थोड़ा बिल्कुल हम भी कहेंगे मगर अब चूंकि इंस्पेक्टर को लग गया था, वो हॉस्पिटल में थे,
वो शाम को 5 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से आए, तब उन्होंने ये सूचना दिया, फिर अधिकारियों को सूचना दिया गया, उसके बाद उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। मगर ये बड़ी घटना है, लापरवाही है, इसको हम कहेंगे। इस तरह की घटना दोबारा ना हो तो अब क्या आगे करें? आगे हम, ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, हम वैसे भी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जो नए लोग आते हैं जीआरपी में, क्योंकि इनको पिस्टल कम, पहले जब सिविल पुलिस में रहते हैं पिस्टल कम चलाते हैं, और अब जो यहाँ पे आते हैं तो इनको ड्यूटी के लिए पिस्टल दी जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि सबको ट्रेनिंग दिया जाए। मगर ये अभी कुछ लोग सिविल पुलिस से उस जीआरपी में गए हैं, आए हैं, और जीआरपी से सिविल पुलिस में कुछ वापस हुए हैं। कितने बजे की, किस टाइम की है? ये 2 तारीख की घटना है, 2210 से 2220 के बीच की। और आपको अगले दिन 5 बजे बताया गया? हाँ अगले दिन, हाँ नहीं 5 बजे नहीं, हमको करीब 4 बजे बताया गया। यहीं बरेली में मैं आया था। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे बताया गया। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने के थे, इतना बड़ा कांड हो गया? नहीं, मैनेज करने के उसमें नहीं थे, क्यों, चूंकि इंस्पेक्टर नहीं थे। इंस्पेक्टर हॉस्पिटल से 5 बजे आए, उनको बोलने की स्थिति में नहीं थे, इस वजह से ये जो देर हुआ वो हुआ है। इंस्पेक्टर से अलावा एसएसआई थे और भी लोग थे, तो कहीं ना कहीं इस घटना को छुपाने में नहीं, थाने के और लोग भी शामिल रहे? नहीं, अब ये है कि जब तक इंस्पेक्टर भाई जो इंचार्ज है, जब तक उससे बुक करके तभी लोग वो करेंगे। हो सकता है कि छिपाने के भी चक्कर में रहे, मगर मैं आ गया, मुझको मालूम हो गया तो उसको है। विभागीय जांच? हाँ विभागीय जांच हो रही है, सीओ गाजियाबाद को इसकी जांच दी गई है उसमें, और इन लोगों को निलंबित कर दिया। जो अब सीओ गाजियाबाद की जो जांच आएगी वो इसमें उस पर कार्रवाई। क्या ये माना जा सकता है कि अनट्रेन्ड लोगों के हाथ में ट्रेनिंग शुदा हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं वो 9 महीने की ट्रेनिंग करके आए हैं। सभी कांस्टेबल की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो अनट्रेंड नहीं कहा जा सकता, मगर ये लापरवाही है जरूर। कहीं ना कहीं मानते ना कि पूरे थाने ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की, वरना कोई ना कोई तो आपको बताता, सूचना करता। ना स्थानीय पुलिस को बताया, हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहां भी नहीं बताया कि इनकी गोली लगी है। अब इस बारे में ये भी हो सकता है कि छिपाने की कोशिश की गई हो, और ये भी हो सकता है नहीं, कोई नहीं, नशा कोई नहीं किया था ऐसा। तो क्या इसमें और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने हाँ अगर जांच में और लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी और भी अगर कोई दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ भी जांच की जाए, वो कार्रवाई होगी। ये हादसा है या एक कोई सोची समझी साजिश? नहीं, ये एक हादसा है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। ड्यूटी के समय ये दिया गया था, ड्यूटी के समय स्क्वाड वालों को ये दिया जा रहा था पिस्टल, इसलिए ये, और कोई कारण नहीं है। ठीक। निलंबन